वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अपेरेंसेस में और आपकी रियलिटी में अगर फ़र्क हो भी तब भी आप बहुत अरसे तक उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं तभी वक्त लें, वक्त स्पेंड करें, लोगों की आदात अतवार और उनके बिहेवियर्स को जांचें और समझने की कोशिश करें। यही सवाल अगर मिसेस अली आपके पास लेके आऊँ, कई दफ़ा लोग इंसिस्ट कर रहे होते हैं चटमंगनी पट ब्याह पर, आपको वक्त ही नहीं देना चाहते और उसके ऊपर 100 प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताएंगे कि भाई लड़का भी बाहर से आया हुआ है, एटलीस्ट निकाह कर दें, पेपर वर्क शुरू हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो आप क्या समझती हैं कि जब इस तरह का प्रेशर आ रहा हो और आप अगले को सही तरह समझे नहीं हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, हम तो चटमंगनी और पटबिया को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। वक्त लेने और देने को ही तरजीह देते हैं और लोगों को यही बात समझाते हैं कि ये ज़िंदगी भर का फ़ैसला है, ना तो इसको बदला जा सकता है और ना ही इसे स्टेप बैक किया जा सकता है। तो लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, एक वो होता है जब आप किसी से शादी करते हो और एक वो होता है जब आप अपना घर लेते हो। तो घर भी आपका तभी जी। बसता है जब वहाँ पे बसने वाले लोग अच्छे हों, वरना आपने ये भी देखा है कि एक बहू के आने से पूरे घर का निज़ाम बदल जाता है या बिगड़ जाता है। तो बिल्कुल हम प्रमोट नहीं करते सही। चटमंगनी और पटबिया को। आप दूसरे बंदे को समझने के लिए टाइम उससे लें भी और उसको अपने आप को भी समझाने के लिए उसको ये बताएं कि भाई आप मुझे भी तो अंडरस्टैंड करो, क्योंकि हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम दूसरे को अंडरस्टैंड कर लें जितना जल्दी हो सके, ताकि हम अपनी गलतियों से बच सकें या हमारे साथ कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन सामने वाले को भी ये रियलाइज़ कराना कि तुम भी मुझे समझो, मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग कि भाई मुझे ये चीज़ें बुरी लगती हैं। अच्छी को मत गिने, क्योंकि अच्छा तो वही है जो सबको अच्छा लगता है। आपने फूल दे दिया, गिफ्ट दे दिया, वो चीज़ जर्नल है, वो सबको पसंद है। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप अपने रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें, ताकि वो चीज़ें जो आपको इरिटेट करती हैं या आपको कोई एक गलत चीज़ रिकॉल करवाती हैं या आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, आप उसके ऊपर काम करें। और रिलेशनशिप में ये अच्छा बहुत मिसेस अली, इम्पॉर्टेंट अगर है। कोई बहुत बड़ी अनोमली, बहुत बड़ा झूठ पकड़ा जाए, हुँ, लाइक शुरू में किसी ने आके कहा हो कि जी फलाने शख्स ने ये डिग्री की हुई है हुँ, या ये घर हमारा अपना है, और आपको पता चले घर भी किराए का है, डिग्री भी मुकम्मल नहीं की है, और फिर उसके बाद उसको कहे कि नहीं जी वो तो देखिए शुरू शुरू में तो हर कोई असलियत नहीं बताता ना, अब हमारा एक रिश्ता बन चुका है, अब हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया, तो देखो मैंने तुमसे कुछ छुपाया तो नहीं। ऐसी चीज़ों को डिस्काउंट करना चाहिए या ये आपके लिए डील ब्रेकर होनी चाहिए? नहीं, देखिए हम तो अब क्योंकि थोड़ी सी एडवांस मैच मेकिंग करते हैं, तो हम तो इस चीज़ के बारे में लोगों को यही गाइडलाइन देते हैं। देखिए पुराने पैटर्न्स आप उनको छोड़ें, आप उस पे काम करें। लोगों के आप हम लोग मेडिकल भी करवाने को प्रमोट करते हैं कि भाई लड़की और लड़के के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना निकले जो आपको बाद में मुसीबत खड़ी करे। आप घर किसके नाम पे जी। है ये भी देख सकते हैं। आप एजुकेशन की डिग्री, लास्ट सर्टिफिकेट या उसकी मार्कशीट लेके हर चीज़ को, ये आपका राइट है, क्योंकि आप उससे शादी करने जा रहे हो। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन मैच मेकिंग फील्ड। क्लाइंट हमसे पूरा ना खुले, लेकिन जाहिर सी बात है, बिंग आप क्या कहते हैं क्लाइंट, हम उससे ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप एक रिश्ते में बनने जा रहे हो तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, और हम ये चीज़ गाइड करते हैं बिल्कुल क्लाइंट को। सही। और मेरे ख्याल में किसी भी रिश्ते की बुनियाद आपकी हकीकत और सच्चाई ही बनती है। बनती है। इरफान, आप क्या कहते हैं? अगर ये तो रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई इदारा भी हो और उसने शुरू में आपको हायर करते हुए आपको सर्टन प्रोमिसेस किए हों, लेकिन फिर वक्त के साथ आपको पता चल रहा हो कि नहीं भाई ये तो मुझे अथॉरिटी ही नहीं है या ये वाली चीज़ें मुझे मैसर ही नहीं है, रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ये डील ब्रेकर होना चाहिए, रियलिटी चेक देना चाहिए, मुफाहमत से, गुफ्तगू से मामले को सुलझाना चाहिए? आप क्या कहते हैं लोगों को? अच्छा, बैक इन द यूनिवर्सिटी डेज़ फाइनेंस के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक रूल समझाया था एंड वो ज़िंदगी के हर उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है। नेवर एक्सेप्ट थिंग्स ऑन इट्स फेस वैल्यू, ऑलवेज़ अप्लाई योर ओन डिस्काउंट रेट। सो मैंने विद एक्सपीरियंस जो है इस रूल को हर जगह अप्लाई किया है एंड मैं करता इस तरह से हूँ कि व्हेन एवर आई एम इन टू कम्युनिकेशन विद समवन, अगर कोई किसी भी तरह की कोई बात कर रहा है तो मैं उसको 50% ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कर देता हूँ।
सो उसके बाद जो रेस्ट रिमेनिंग 50% होता है उसको मैं गेज करता हूँ कि आया जो पर्सन है वो अगर कोई बात कह रहा है तो वो किसके बारे में कह रहा है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, क्या वो खुद तो कोई हिपोक्रेट या टॉक्सिक तो नहीं है, किसी के बारे में अगर बात कर रहा है तो उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। सो ये डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ, उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है तो उसके ऊपर फिर एवेल्यूएशन आराम से हो जाती है कि जी आया ये बंदा जो है वो ठीक बात कर रहा है, या इसके साथ कोई भी डील करना वुड दैट बी फीजिबल, वर्केबल होगा, या आगे जाके हमें डैमेज हो सकता है। सो जब आप कॉर्पोरेट में भी अगर जाते हैं तो इस चीज़ को मैंने अप्लाई करके देखा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट रियली वर्क्स। और उसमें जो है वो आपको डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हेल्प मिलती है कि इवैल्यूएशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो या सही, बिल्कुल सही। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड। नौशाबा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दैट कि अगर इस तरह की बड़े बड़े गैप्स नज़र आएँ तो क्या करना चाहिए? वक्त मुख्तसर होगा तो योर क्विक कमेंट ऑन दिस प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि जब भी आपको ऐसा, अगर आप किसी गलत गाड़ी में बैठ गए हैं, हर एक इंसान का एक मकसद हयात या पर्पस ऑफ लाइफ है, एक गोल है, जो कि मैंने जैसे इससे पहले कहा था कि जो हकीकत है, ये एक इल्यूजन है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। एंड ऑफ द डे, अगर आप एक गलत गाड़ी में बैठ गए हैं, सवारी में, और आपको ये पता है, जैसे अभी आपने कहा कि जाने के बाद पता चलता है, जब आप लैंड करते हैं शादी के बाद तो तभी पता चलता है, उससे पहले नहीं। बाज़-औक़ात ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं, आपको वो मास्क नहीं लोगों के उतारते-उतारते। तो मेरे ख़्याल में जितनी जल्दी उसमें से उतर जाया जाए वो बेहतर है। तो यहाँ पर सिर्फ़ एक चीज़ ये बताना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने अपने गोल्स या अपने एम्बिशन सेट करने, आपने रुकना किधर है जाकर। आप ये भी देखें कि जिधर आप सोच रहे हैं कि आपने पहुँचना है, क्या वो पहुँच कर आप समझते हैं कि क्या यही आपको चाहिए था? तो बाज़ औक़ात मोहब्बतें भी अंधी हो जाती हैं, आपको बहुत रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर देखना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मकसद जो आप जिसके लिए बनाए हैं, हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हम सबकी ज़िंदगी का एक मकसद है। अल्लाह ताला ने हमें रैशनल अप्रोच, जी। अगर वो बंदा या वो शख्स आपको उस हकीकत से दूर कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में ऐसे रिलेशनशिप, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपके कोई भी है, आपको ऐसे लोगों से ज़रूर बच कर रहना चाहिए, जो आपको आपकी हकीकत से या आपके पर्पस ऑफ लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक वेरी वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसी के साथ हमारी आज की कॉन्वर्जेसन अपने इख्तिताम को पहुंचती है। थैंक यू वेरी मच मिसेस अली, नौशाबा एंड इरफान फॉर बीइंग हियर विद अस। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।